बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजली की तकसीम कार कंपनीज का सिस्टम बैठ गया। ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए। दस्तावेज में यह बात सामने आई है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज तलब के मुताबिक बिजली तकसीम करने में नाकाम है। फनी खराबियों और ओवरलोडिंग के बाइस सैकड़ों मेगावाट बिजली ज़ाया होने लगी है। लेस्को सिस्टम की कमजोरी के बाइस 119 मेगावाट बिजली ज़ाया कर रहा है। इसी तरीके से फैसलाबाद रीजन में भी जो बिजली है वो 79 मेगावाट जो है वो ज़ाया हो रही है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, ये जो बिजली ज़ाया हो रही है इसकी वजूहात क्या हैं, जिम्मेदार कौन है, इस पर ओवरकम कैसे किया जा सकता है? देखिए उमेर, एक जानिब तो लोड मैनेजमेंट की जा रही है क्योंकि बिजली का शॉर्टफॉल है, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारा सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि उसमें हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हमारी जो पैदावारी सलाहियत है, हम 37,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम की कमज़ोरियों के बायस हम 20-22 हज़ार तक बिजली पैदा कर पा रहे हैं। और हमारी तलब अगर आज की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तलब जो हमारी होती है वो 27,000 मेगावाट होती है। इससे सिस्टम की कमज़ोरी का जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो अच्छे कारकर्दगी वाले डिस्कोज है जिसमें IESCO का शुमार होता है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होगी, फैसलाबाद रीजन की होगी या लेस्को, तो वो भी अपनी बिजली जो है पूरी जो उनको एलोकेट की जा रही है वो नहीं ले पा रही क्योंकि सिस्टम में कमज़ोरी है। और जो ग्रिड स्टेशन है, फीडर्स है, ट्रांसफार्मर्स है, वो ओवरलोड हो रहे हैं। और जो लोड मैनेजमेंट है उसके अलावा भी जो सारिफिन है उनको मुश्किलात का सामना है और लोड शेडिंग की जा रही है। जो लोड शेडिंग के हावर्स नहीं है उसकी खिलाफ जाके लोड शेडिंग की जा रही है। मैं अगर बात की जाए तो जो दस्तावेजात सामने आए हैं, फनी खराबी और ओवरलोडिंग के बायस सैकड़ों मेगावाट बिजली ज़ाया हो रही है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मुरम्मत के बायस जो है 79 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। यही सूरत हाल गेपको का भी है। सिस्टम 38 मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। IESCO की बात की जाए तो 50% ट्रांसफार्मर्स और फीडर्स हैं उन पर मसाइल का सामना है। 16 मेगावाट मुरम्मत और 138 मेगावाट फ़नी खराबियों की बाइस IESCO जो एक अच्छी डिस्को है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ अगर लेस्को की बात की जाए तो 119 मेगावाट बिजली वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सेपको जो है हाई लॉसेस के बाइस 109 मेगावाट, जबकि मैपको खराबियों के बाइस 140 मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इसके साथ साथ पेस्को जो है वो भी बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और मुरम्मत के बाइस 1321 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये मजमूई तौर पर जो अच्छे डिस्कोज है, जो ख़राब कारकर्दगी वाले डिस्कोज है जिसके बारे में वज़रा और जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन है वो भी कहते हैं गाये बगाए, तो जो पेस्को है ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर सूरत हाल बहुत ही अक्सर मुख्तलिफ है। और जो लोड मैनेजमेंट के बायस लोड शेडिंग की जा रही है उससे हटकर जो है सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। और शॉर्टफॉल भी 6000 मेगावाट से बढ़ चुका है। ज़ीशान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। तो लाहौर में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कई घंटे की लोड शेडिंग से बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और बीमार शहरी अजियत का शिकार हैं। बदतरीन लोड शेडिंग से लाहौर के मुतादिद इलाकों में शहरियों को पानी की कमी का सामना है। शाहदरा, फैसल टाउन, ड्राइव-इन, फिरोजपुर रोड समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बंद रही। राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। राना फहद, बताएगा लाहौर के किस किस इलाके में कितनी लोड शेडिंग की जा रही है और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन का सिलसिला जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ज्यादा मसला आ रहा है वो ट्रांसफार्मर जलने से जो है वो आ रहा है। ट्रांसफार्मर जलने और तकनीकी खराबियों के बाद मुतअद्दिद इलाके जो हैं जिनमें गुंजान आबाद इलाकों की अक्सरियत है वो रात भर बिजली से महरूम रहे हैं। शदीद गर्मी और हद में शहरी जो है वो बिलबिला उठे हैं। अगर बात की जाए तलब और रसद की तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को आज अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 5500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि NPCC की जानिब से आज लेस्को को 4800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 700 मेगावाट से जायद बिजली के शॉर्टफॉल का लेस्को को सामना है और शहर में लेस्को की जानिब से 2 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल तो जारी किया गया है, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे की जो है वो एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। और एक जानिब तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब जो तकनीकी खराबियां हैं, ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात हैं, उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जराये का ये कहना है कि इस वक्त लाहौर के 70% से जायद जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोडेड है और जैसे ही इन पर जो है वो सिस्टम पर लोड बढ़ा है तो वो ट्रांसफार्मर के जलने के वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो लेस्को इंतजामिया की जानिब से ट्रांसफार्मर जो है वो अमले को फराहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से फराहम नहीं किए जा रहे। राना फहद, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। और कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी होने का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ SN चांडियो।
जी बिल्कुल, देखिए कराची में इस वक्त भी मौसम गर्म है और जो टेम्परेचर की बात करें तो 34 सेंटीग्रेड इस वक्त है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये जो पारा है गर्मी का वो चढ़ता जाएगा और 38 सेंटीग्रेड पे जो है वो टच करेगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता दिनों में हमें देखने में आया कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया था और शहर भर में जो है वो हब्स की फ़िज़ा कायम हो गई थी क्योंकि हवाएं चलने का सिलसिला बंद हो चुका था। अब जो मौसम की सूरत हाल है, हवाएं तो चलना शुरू हो चुकी हैं लेकिन गर्मी की शिद्दत अभी भी बरकरार है। जैसा कि महकमा मौसमियात सिंध ने बताया कि जो आज का टेम्परेचर है वो 38 सेंटीग्रेड को जो है वो टच करेगा। दूसरी जानिब बात करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो साहिली समंदर है उसकी तरफ ख़ास तौर पर बूंदाबांदी होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात भी हमें दिखाई दिया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार पड़ी थी और आज भी जो है बूंदाबांदी होने का इम्कान है। जी। और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास तेल दार मनसूबों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। सुबह भर में जाली और मिलावट शुदा ज़रई अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया और इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। सुबह भर में जाली और मिलावट शुदा ज़रई अद्वियात के खिलाफ भी मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया और कमिश्नर मुतलका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। गंदम के ज़ेर काश्त जो रकबा है उसकी बजाय पैदावार बढ़ाने के लिए जो तेलदार फसलें हैं उसके लिए भी हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। गंदम, कपास और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई है। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई माहिरीन ने ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर इत्तफाक किया है और सूबा में IT बेस्ड कार्टन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसके आगाज का फैसला किया गया है। पंजाब भर में फार्मर्स का डाटा बेस इसी माह मुकम्मल कर लिया जाएगा और कार्टन कैंपेन जो है वो एडवाइजरी सर्विस के लिए सुबह भर में तकरीबन 2000 जी, मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर ज़रई तरजीहात का तयन ज़रूरी है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। बल्कि मैं अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची मेयर के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। हलीम आदिल शेख ने नुमाइंदों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए। निकाले गए नुमाइंदों में मोमिनाबाद के असदुल्ला, सलाहुद्दीन, अमजद अली शामिल हैं। ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब सनोबर फरहान भी पार्टी से निकाल दी गई हैं। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी अली हफीज़, बताइएगा। मेयर कराची के इंतखाब में 11 अरकान जो PTI के थे वो गैर हाजिर थे, उनके खिलाफ अब जो है कार्रवाई का आगाज बाकायदा कर दिया गया है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने जो है जिनकी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देके इनको पार्टी से जो है वो निकाल दिया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि जवाब जो है इत्मीनान बख्श नहीं है, एक जैसे जो है वो टाइप किए गए हैं। मोमिनाबाद के टाउन वाइस चेयरमैन थे मोहम्मद कबीर, इसके अलावा जो है मोमिनाबाद से असदुल्ला, सलाहुद्दीन, अमजद अली शामिल हैं। मलीद के जो है आसिफ हैदर, सदर टाउन के असलम खान नियाजी हैं। इसके अलावा जो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जो कामयाब थी सनोबर फरहान, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। शाह फसल कॉलोनी से सुलेमान खान है, मंगो पीर के अजीजुल्ला और लियारी के अब्दुल गनी को जो है PTI ने फारिग कर दिया है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है, मेयर के इंतखाब के दौरान जो है PTI के 30 से ज़ायद अरकान जो है वो वोट कास्ट करने नहीं आए थे। पार्टी की जो हिदायत थी उसको फॉलो नहीं किया गया था। पहले बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने फाइंडिंग्स दी, शोकाज नोटिस जारी किए। अब शोकाज जवाब जो है गैर तसल्ली बख्श है, जिसके बाद 11 अरकान को PTI ने जो है वो PTI से फारिग कर दिया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बात करें ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान के मुनासबत से नया मुआना में लगाई गई कैटल मार्केट में रहीम यार खान से फ़रोख्त के लिए लाए गए राजनपुरी नस्ल के बकरों के खूब चर्चे हैं। इन बकरों की खूबसूरती मंडी आने वाले शहरियों को अपनी जानिब राग़िब कर लेती है। राजनपुरी बकरों की मज़ीद क्या खसूसियात हैं, ये बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। ऊंचा लंबा कद, मोटी आंखें, सफ़ेद रंग और भारी भरकम जिसामत। फैसलाबाद की न्यामुआना मवेशी मंडी में रहीम यार खान से फ़रोख्त के लिए लाए गए इन राजनपुरी नस्ल के बकरों की खूब धूम है। इन बकरों की खूबसूरती ऐसी कि मवेशी मंडी में दाखिल होने वाले खरीदार खुद ही इन्हें देखने खींचे चले आते हैं। लेकिन आसमान से बातें करती इनकी कीमतों का सुनकर कोई तो मुंह तकता रह जाता है तो कोई दाम कम करवाने की कोशिश में लग जाता है। राजनपुरी बकरा खरीदने आए हैं। ये बहुत खूबसूरत, बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं इसकी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है।
हमारी रेंज से बाहर है। रेट तो अभी तक ना बहुत ज़्यादा मांग रहे, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। क़ुव्वत नहीं है इतनी जितने मांग रहे हो, ना ही इतने की चीज़ है कोई। मालिकान कहते हैं कि इन्हें पालने के लिए बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ती है। खुराक में इन्हें गंदम, दलिया, दूध, दही, मक्खन और दीगर ताकतवर गज़ाएं दी जाती हैं, तभी तो इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। बकरे बहुत मेहनत से पालते हैं। इनको जो है ना हम गंदम खिलाते हैं, चना खिलाते हैं और दूध भी पिलाते हैं और देसी घी भी देते हैं और बहुत मेहनत से पालते हैं और जैसे बच्चों को पालना पड़ता है ऐसे ही पालते हैं। राजनपुरी नस्ल के बकरों की कीमत कद काट, वजन और जसामत के हिसाब से 1 लाख से लेकर 4 लाख तक मांगी जा रही है। इन बकरों को खरीदने की हर कोई ख्वाहिश तो रखता है, लेकिन इन्हें अपने घर का मेहमान बनाने के लिए अच्छे खासे दाम अदा करना पड़ेंगे। ऊंचे, लंबे, खूबसूरत और नाज नखरों से पाले गए राजनपुरी नस्ल के इन बकरों की पूरी मंडी में धूम मची है, जिसकी खरीदारी के लिए शहरी आते तो हैं, लेकिन आसमान से बातें करती इनकी कीमतों का सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। और ईद-ए कुर्बा में 4 रोज बाकी हैं। मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ गया है। शहरी कम कीमत में भारी भरकम जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करने के लिए सामिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सामिया, आप ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रही हैं आप मवेशी मंडियों की, कुर्बानी के जानवरों की क्या कीमतें हैं और व्यापारियों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि ईद कुर्बा को हैं 4 दिन रह गए हैं और यहाँ पर जो है अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। शहरी जो हैं अब यहाँ पर मवेशी मंडी का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि व्यापारियों और जो शहरी हैं उनकी यहाँ पर बहस जारी है और मुनासिब कीमत में जो शहरी हैं वो अच्छा बकरा लेने की या अच्छा बैल लेने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे हकब में भी देख सकती हैं, यहाँ पर जो है वो 3 बैलों की जोड़ी मौजूद है। सफ़ेद बैल हैं, राजस्थानी है और ये स्पेशल जो हैं ये यहाँ से आए हैं, राजस्थान से लाए गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करके क्या रेट्स लगाए गए हैं इसके। जी बताइएगा सर, आपने क्या रेट लगाया इसका? इसका 8 लाख रुपए डिमांड है और ये चोलिस्तानी और इनकी नस्ल है चोलिस्तानी और इनका रंग रूप की वजह से इनको नुकरा गुलाबी बोला जाता है और इनकी तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल के करीब है। और अच्छा सर, ये बताएं कि क्या खिलाते पिलाते रहे हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं, क्या खिलाया इन्हें आपने? इनकी खुराक दाल चना और दाल चने के छिलके वगैरह और चोकर और अच्छा, बिल्कुल यही देखा जा रहा है। यहाँ पर जो है भारी भरकम जानवर जो हैं यहाँ पर लाए गए हैं और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है शहरियों की जो है अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपने पसंदीदा जानवर जो हैं यहाँ पर खरीद रहे हैं और साथ ही साथ जिन्होंने जानवर खरीद लिए हैं यही देखा जा रहे हैं डेकोरेशंस के स्टॉल्स भी लगाए। अच्छी खासी तादाद मवेशी मंडियों में गई हुई है। लाहौर से सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। ईद उल अजहा में कुर्बानी के मवेशी खरीदने के लिए पेशावर में दुम्बा मंडी भी लग गई है। मंडी में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार भी कीमतें ज़्यादा होने से परेशान हैं, बताएंगे जाकिरुल्लाह जो कि इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में कुछ ही दिन बाकी रह गए। ज़्यादातर लोग जो है वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर के रिंग रोड पर दुम्बा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में जो है वो बड़े बड़े दुम्बे लाए गए हैं जिसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ख़रीदार भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम तो बस कुर्बानी ले ली है हमने अपने लिए, तकरीबन 5 बकरे ले लिए हैं, वो घर बंधे हुए हैं। बस अभी दोस्त के लिए ढूंढने आए थे और माशाल्लाह ये 2 बकरे पसंद आए हैं भाई को और मुझे, तो हमने माशाल्लाह इनका 2.5 लाख रेट लगा दिया है। बस दिल को लगे इसलिए 2.5 लाख लगा दिया, नहीं तो बस खूबसूरत लगी है, दिल को चीज़ लगी है, लेकिन वो भाई नहीं मान रहे, अब इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनका यही कहना है कि दुम्बों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए ये 2 दुम्बे यहाँ पे ख़रीदना चाह रहे हैं। कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ज़्यादातर लोग जो है वो अभी यही कह रहे हैं कि हम बड़ा जानवर नहीं ख़रीद सकते, तो इसी वजह से बकरा या दुम्बा ख़रीदेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, जानवरों की कीमतें भी बढ़ गई है, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो दुम्बा मंडी और बकरा मंडी का रुख कर रहे हैं। जी।